नमस्कार, आप देख रहे हैं ISB 24 न्यूज़। खास प्रसारण हमारी बातों पर। आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं नगर पंचायत बरेला के भाजपा प्रत्याशी नरेश पटेल जी। आइए जानते हैं क्या कुछ अपने मुद्दों को लेकर आए हैं। जी बताएंगे, नगर पंचायत बरेला की आप प्रत्याशी हैं भाजपा से। जी चूँकि आप पूर्व में आपके पंचायत में हुई है जी और अब नगर पंचायत में प्रत्याशी के रूप में आज उतरे हैं, तो आपका प्रमुख बिंदु क्या है जो अब मतदाताओं के बीच में, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं? देखिए, मैं सन 1995 में पहली बार सरपंच बना। तो उस समय चूंकि विकास के लिए कई चुनौतियां थी, शासन से उस समय ग्राम पंचायत है तो कम पैसा आता था। उसके बावजूद भी हम लोगों का एक विजन रहता था कि गांव का अधिक से अधिक विकास हो, और उसी लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने सन 2009, उसके पहले भी इस ग्राम को नगर पंचायत बनाने का एक सपना देखा था, जो आज पूरा हुआ है। तो इस बार नया नगर पंचायत बना है और पार्टी ने मुझे इस पद के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार चुना है और इस योग्य समझा है। तो हमारा उद्देश्य है, या मेरा उद्देश्य है, कि इस गांव को, इस नगर को एक व्यवस्थित नगर, जिसमें सभी सुविधाएं हो, लोगों को जो मूलभूत चीज़ें हैं वो मुहैया हो, और शासन की जितनी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरे। ये हम लोगों की इच्छा है। जी, नगर पंचायत बरेला में कांग्रेस से भी प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी है और बीजेपी से आप हैं। तो मैं भिन्नता जानना चाहूँगा, क्योंकि विकास की बातें हर प्रत्याशी करते हैं। जी तो आपके बीजेपी का विकास की जो बातें यहाँ पर बोला जा रहा है, जी क्या भिन्नता है इन सब प्रत्याशी से? देखिए, हमारे जो प्रत्याशी हैं और उनमें और हम में कई चीज़ों में भिन्नता है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि उनका अनुभव ले लीजिए, उनके कार्य करने की क्षमता देखिए, या पब्लिक के बीच रिस्पांस देखिए। तो ये सब मामलों में, खैर मुझे नहीं बोलना चाहिए कि मैं उन लोगों से भारी हूँ। ये स्वयं जनता तय करे कि एक आदमी योग्यता के मामले में MSc पढ़ा हो, B.Ed किया हो, आयुर्वेद रत्न किया हो, एक आदमी कम पढ़ा लिखा हो, तो बनिस्पत कम पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा जो है वो गांव की रीति नीति को, शासन की योजनाओं को ज़्यादा अच्छे से संचालित कर सकता है। और दूसरा मुख्य चीज़ ये है कि हमने 1995 से लेकर अभी तक इस ग्राम पंचायत में लगातार 20 साल सरपंच रहा हूँ। आदमी एक बार के बाद दूसरे बार बनने के लिए परेशानी होता है, तो जरूर कोई ना कोई जनता को हमारी कोई खूबियाँ पसंद आई होंगी। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनसे हम लोगों की भिन्नता है। और एक और मैं बात करूं तो विचारधारा की। जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हूं, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो मूल उद्देश्य है वो राष्ट्र प्रथम का है, अंत्योदय का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो हमारी पार्टी है उसकी रीति नीति, विचार अन्य जो वैचारिक दल हैं उनसे अलग है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस की विचारधारा है या जो निर्दलीय लोगों की विचारधारा है, उसमें कई जगह न्यूनता है और कई मामलों में वो हमारे भारतीय जनता पार्टी से बहुत पीछे है। ये लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्याशियों पर लगाते हैं, चूँकि इस तरह से आप, आपके ऊपर लग सकता है, चूँकि आप सीनियर हैं राजनीति में। तो जो वादा आपने, आपके द्वारा किया जाता है, उसमें खरा आज तक उतरे हैं? किस तरह से आप उतरेंगे? क्या आपका उम्मीद रहा है लोगों का? अभी तक मेरे द्वारा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जो जो वादे हमने किए थे वो अपने कार्यकाल के दौरान हमने पूरे किए।
हमारे पास इसके लिए प्लान है। हम एक प्लान बनाकर व्यवस्थित विकास चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि जैसे हमारे गांव में चितावर तालाब है, वो बहुत बड़ा है। तो हम उसमें चाहते हैं कि उसका सौंदर्यीकरण हो, उसमें नौका चले, उसमें उद्यान बने, गार्डनिंग के लिए जगह हो, स्टेडियम जो है वो बड़ा स्टेडियम बने जिसमें उसकी क्षमता दर्शकों की संख्या उसमें ज़्यादा हो, और मनियारी नदी के पुल का निर्माण हो। और मनियारी नदी के मेन हमारा इंटरेस्ट है, इंट्रेंस है मुंगेली जिले का, तो वहाँ से लेके जो जरहा गांव पहुँच मार्ग बड़ा नहर है वहाँ तक का गौरव पथ बने। हर गांव के सब जगह स्ट्रीट लाइट हो, और सभी मुख्य मुख्य स्थानों में सीसी कैमरा, शक्तिशाली कैमरा लगाया जाए ताकि गांव का जो भी गतिविधि है उसमें दिख सके। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ जो जो आवश्यकता है, रोड का, गली का या नाली का, वो व्यवस्थित तरीके से विकास हो। चाहिए। मैं हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, मतदाता है, माता बहनें हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, आग्रह न करके बल्कि निवेदन करता हूँ कि वे आगामी 11 तारीख को कमल छाप में बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं और अध्यक्ष हैं उनको जिताएं, और जो हमने नगर के विकास का एक रोड मैप तैयार किया है उसमें सहभागी बने और नगर पंचायत के विकास में अपना अमूल्य योगदान दें। इससे हमारा ये नगर जो है वो आगामी आने वाले समय में एक नया सुंदर स्वस्थ नगर के रूप में विकसित नगर पंचायत हमें मिलेगा। ऐसी मैं आशा और विश्वास अपने मतदाताओं से करता हूं कि वे 11 तारीख के हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड मतदान करेंगे और हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताकर यहाँ सुशासन की स्थापना करेंगे।